बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक अच्छी बात, इल्म बे अमल आज़ार है और अमल बगैर इखलास बेकार है। कि ऐसा इल्म जिसमें अमल ना किया जाए उसका कोई फ़ायदा नहीं, और ऐसा अमल जिसमें आपका इखलास नहीं है, दोनों ही बेकार हैं। तो इल्म बे अमल आज़ार है और अमल बगैर इखलास बेकार है। हमारा ऑनगोइंग चैप्टर है चैप्टर नंबर 7 HTML का पे हम पहुंच गए हैं। वर्ल्ड वाइड वेब हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सेकेंड पार्ट HTML। What are the today's SLOs? After watching today's lecture, students can be able to understand about HTML and its tags. HTML Hypertext Markup Language। जी, नेक्स्ट हमारे पास जो टैग्स हैं HTML टैग्स, एडिंग हेडिंग्स एंड सब हेडिंग। कोई जैसे यहाँ पे हमने ये लगाई है, कोई हेडिंग अगर आपने लगानी है या फर्दर सब हेडिंग देनी है तो उसके लिए जो हमारे पास टैग्स हैं वो कितने किस्म के हैं। दोनों के लिए हेडिंग भी इसी में लगेगी और हेडिंग सब हेडिंग भी इसी फॉर्म में लगेगी। मतलब हेडिंग के लिए हम जो इसका साइज़ है H वो नंबर में लहदा दे देंगे और सब हेडिंग के लिए लहदा नंबर दे देंगे। ठीक है, जैसे अगर मेन हेडिंग है फॉर एग्जांपल ये H2 है तो सब हेडिंग के लिए हम H4 यूज़ कर लेंगे, H5 यूज़ कर लेंगे। दिस फॉर्मेटिंग मीन्स यूज्ड ऑफ HTML टैग्स फॉर एडिंग headings or subheadings. There are 6 heading tags H1 to H6. The H1 tag is used to specify the largest heading and H6 specify the smallest. It's mean कि हमारे पास 6 हेडिंग के लिए टैग्स हैं H1 to H6 तक। अब अगर आपने H1 दिया है, इट्स मीन कि सबसे बड़ा जो हेडिंग है तौर पे जो H1 यूज़ हो रहा है, उसके आगे H2, H3, H4 और सबसे जो छोटा सब हेडिंग बनेंगी जैसे वो है H6 के साथ। तो 6 टैग्स हमारे पास अवेलेबल हैं। H1, ये H1 स्टार्टिंग होता है टैग और सेकंड स्लैश के साथ क्लोजिंग टैग है 2 H6 और इसका क्लोजिंग S6 के दें। तो ये 6 टैग्स हैं जो कि हम हेडिंग और सब हेडिंग के लिए यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे आप प्रोग्राम लिखा है हेडिंग टैग्स के लिए, ये तो HTML क्लोजिंग स्टार्ट और क्लोजिंग आ गया, हेडिंग आ गया। अब देखिए H1 जो भी हमने लिखना है, H1 पहला इसका जो हेड है हेडिंग टैग कंप्यूटर साइंस क्लास 10, H1 को क्लोज कर दिया। फिर H2 है क्लोज कर दिया, H3 है क्लोज कर दिया, 4, 5, 6 ये हमने 6 जो इसके हेडिंग टैग्स हैं 6 हमने यहाँ पे सारे लिख दिए। अब इनके देखिएगा डिफरेंट, H1 पहला है, ठीक है, और S6 लास्ट वाला है। अभी हमने ये आपने लिखना है नोट पैड के अंदर, फिर उसको जब आप सेव करेंगे .html एक्सटेंशन के साथ तो फिर उसकी जो रनिंग होगी वो क्या होगी। जैसे यहाँ पे मैं इसकी आउटपुट बनाई हुई है, सेम जो भी हमने ये प्रोग्राम लिखा है ये वाला, ये इस पूरे प्रोग्राम की आउटपुट क्या होगी, ये जैसे यहाँ पे देखिए, ठीक है, जैसे देखिए आपको नज़र आ रहा है, ये क्या थी H1 की 2, 3, 4, 5 और 6। अगर आप उसको H6 देंगे तो उसका जो फॉन्ट साइज़ ये हेडिंग तौर पे ये आएगा। H1 दिया तो कंप्यूटर साइंस क्लास 10 ये इसके सबसे बड़ा जो H1 और सबसे छोटा S6 इसका टैग, तो ये इसकी आउटपुट होगी इसकी H6 के साथ। ठीक है, ये इसमें हेडिंग टैग्स हैं। आई थिंक क्लियर हो गए होंगे आपको, एग्जाम्पल के साथ इसमें किया है। इन्हीं कोड्स को जो इसमें मैंने कोडिंग की है ये वाली, ये मैंने नोट पैड के अंदर कोडिंग की है, जब उसको सेव किया है तो उसकी जो आउटपुट आ रही थी वो हमारे पास यहाँ पे आ रही थी। अभी नेक्स्ट टैग्स हमारे पास बोल्ड, अंडरलाइन एंड इटैलिक। बोल्ड टैग, द B closing B is used to make the text bold
that is within the tags. For example, B, Pakistan is our country / B closing and output. अब देखें बोल्ड के लिए किसी टेक्स्ट को आपने बोल्ड करना है तो उसके लिए क्या बी का टैग यूज होगा. यहाँ पे एग्जाम्पल इसका सिंटैक्स देखें. बी स्टार्टिंग इसको बोल्ड करना है. बी और इसके दरमियान जैसे यहाँ पे बी और इसके दरमियान जो टेक्स्ट होगा उसको बोल्ड करेगा स्टार्टिंग और क्लोजिंग बोल्ड के लिए. पाकिस्तान इज ओवर कंट्री ये इसमें हमने लिखा है. अब जब इसको रन करेंगे तो ये बोल्ड हुआ नजर आएगा. पाकिस्तान इज ओवर कंट्री ये बोल्ड हुआ नजर आएगा. इट्स मीन के दो टैग के दरमियान जो हम लिखेंगे तो उसका सिंटैक्स भी है टैगिंग का जो लास्ट हमने लेक्चर में किया था. टैगिंग का जो सिंटैक्स होता है टैग्स फर्स्ट टैग होता है और इसका क्लोजिंग टैग इनिशियल और क्लोजिंग टैग होता है. तो इसकी जो आउटपुट होगी ये इसमें आएगी. इस तरह सेम अंडरलाइन में अंडरलाइन टैग्स. तो अंडरलाइन टैग्स के लिए यू है. यू क्लोजिंग यू इज यूज टू अंडरलाइन द टेक्स्ट. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें यू स्टार्टिंग आ गया और इसका क्लोजिंग आ गया. इसके दरमियान क्या लिखा हुआ है द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान. अब ये अंडरलाइन हो गया. इसके नीचे एक अंडरलाइन आ जाएगी. इस इटैलिक टैग है आई क्लोजिंग आई इज यूज टू इटैलिक द टेक्स्ट. टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए आई लगा स्टार्टिंग के लिए और यहाँ पे इसके क्लोजिंग. इट इज़ द 33rd लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया. अब इसको इसने इटैलिक कर दिया है. देखें ये सारा जितना इटैलिक किया हुआ है. इसकी भी एग्जाम्पल इसको रन करते हैं. ये HTML पाकिस्तान इज ओवर कंट्री यहाँ पे हम इसको बोल्ड लगाया है अंडरलाइन द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान और इट इज़ द 33rd लार्जेस्ट कंट्री को हमने क्या किया है इटैलिक कर दिया. ये जो आपको नजर आ रहे हैं बी आर क्या है ये कल हमने पढ़े थे. कोई बताएगा बी आर क्या है. बी आर टैग इसलिए यूज हो रहा है. अब इसका कोई क्लोजिंग और कोई इसका इनिशियल टैग नहीं है. ये एक ही यूज रहा है बी आर. जी बिल्कुल. ये बी आर जो टैग है किस लिए है ब्रेक के लिए. ठीक है लाइन ब्रेक के लिए. ये मीन्स कि हमें इसके दरमियान गैप मिलेगा. अगर बी आर नहीं लगाएंगे तो ये सारे तीनों लाइनें इकट्ठी आ जाएंगी. ये बी आर लगा दिया हमने एक यहाँ पे ब्रेक दे दिया है. इसके लिए ये प्रिंट होगा वेब ब्राउज़र में एक लाइन का गैप आ जाएगा फिर प्रिंट होगा. जैसे देखते हैं यहाँ पे इसी को मैंने नोटपैड के ऊपर एग्जीक्यूट किया है. ठीक है बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन टैग्स की आउटपुट क्या होगी ये देखिए. पाकिस्तान इज अवर कंट्री ये क्या था बोल्ड. इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान अंडरलाइन. इट इज़ द 33rd लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया इटैलिक. अब ये तीनों इसके ऊपर ये अप्लाई हुए हुए हैं. ठीक इसके साथ ये देखिए कंट्री तक फिर उसने क्या लाइन ब्रेक दे दिया. नहीं तो क्या होता द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान यहाँ पे आना था इसके साथ. फिर इट इज़ 33rd यहाँ पे आना था. तो ये इसमें हमारे पास क्या हुआ ये दोबारा देखते हैं. ये देखें पाकिस्तान इज अवर कंट्री ब्रेक. यहाँ पे हमने इसकी ब्रेक दी लाइन ब्रेक. लाइन ब्रेक के लिए बी आर लगता है एंड के ऊपर. जहाँ पे भी बी आर लगेगा वहाँ पे नेक्स्ट लाइन के ऊपर आ जाएगा नेक्स्ट करने के लिए. नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्राइक आउट टैग. द स्ट्राइक आउट स्ट्राइक क्लोजिंग टैग इज यूज टू पुट लाइन राइट थ्रू द सेंटर ऑफ द टेक्स्ट. फॉर एग्जाम्पल स्ट्राइक पाकिस्तान इज अवर कंट्री स्ट्राइक क्लोज. स्ट्राइक आउट मीन्स कि किसी भी टेक्स्ट को जब अपनी लाइन सेंटर में बिल्कुल लाइन लगानी है इसके किसी को हाईलाइट करने के लिए किसी को स्ट्राइक आउट करने के लिए आप जब सेंटर के ऊपर लाइन लगाना चाहते हैं तो स्ट्राइक का टैग यूज होगा. स्ट्राइक ध्यान में किसको स्ट्राइक करना है उसके उस टेक्स्ट को और इसका क्लोजिंग टैग. तो देखें इसकी आउटपुट क्या होगी पाकिस्तान ऑफ कंट्री. यहाँ पे इसको स्ट्राइक आउट हुआ है बिल्कुल सेंटर राइट थ्रू सेंटर ऑफ द टेक्स्ट टाइप हुआ. सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट ये दो टैग सेम हैं. सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट मोस्टली मैथ के अंदर हम ये टर्म यूज करते हैं सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट. सुपरस्क्रिप्ट के लिए सब पूरा इसका नहीं है सुपर और क्लोजिंग सुपर इज यूज टू डिस्प्ले द टेक्स्ट एज सुपरस्क्रिप्ट. फॉर एग्जांपल देखिए अब x सब 10 क्लोजिंग सब मीन कि हमने x को जो पावर देनी है x को सुपरस्क्रिप्ट देना है वो क्या वैल्यू है आगे वैल्यू आएगी और साथ ये क्लोज हो जाएगा.
देखिए फर्स्ट इसका लेटर होगा, बेस है इसकी, और ये उसकी पावर है। तो फर्स्ट एक्स क्या है, बेस आ गई यहाँ पे, देखिए बेस, सुपरस्क्रिप्ट उसको पावर क्या देनी है, जो भी नंबर यहाँ पे लिखेंगे वो उसकी पावर के ऊपर एक्सपोनेंट के तौर पे चला जाएगा, और सब जो है यहाँ पे क्लोज हो गया। तो इट्स मीन कि सुपरस्क्रिप्ट जो है ये हमारे पास टैग किसी भी नंबर को कोई टर्म आप सुपरस्क्रिप्ट में लेके जाना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे भी लिख सकते थे पाकिस्तान इज अ कंट्री, यहाँ पे अगर 10 लिखें तो ये हमें पूरा लिखना पड़ेगा, सब 10 सब क्लोज एक्शन लिखेंगे। तो बेस देनी है अगर आपने तो वो पहले आ जाएगी, और सबस्क्रिप्ट के ऊपर जो वैल्यू जाएगी वो 10 होगी, ये बेस ही रहेगी। इवन एग्जांपल के लिए आपको बताया कि ये बेस रहेगी और 10 जो होगा वो सुपरस्क्रिप्ट में चलेगा। सेम लाइक डेट इसका सबस्क्रिप्ट भी है, सब के लिए इसके 3 लेटर सब क्लोज इज यूज टू डिस्प्ले द टेक्स्ट एज सबस्क्रिप्ट। फॉर एग्जाम्पल आप देखें सेम हमने लगाया है एक्स, लेकिन ये सबस्क्रिप्ट है सब, और इसका सब क्लोज 10 दिया। अब देखें पावर नहीं है, ये इसकी एक्स की बेस आ गई है, ये तो x10 क्या आ गई सबस्क्रिप्ट, और x पावर 10 क्या आ गई सुपरस्क्रिप्ट, ये x10 सबस्क्रिप्ट से बिलोंग कर रही है। तो 3 हमारे पास यहाँ पे टैग हैं, स्ट्राइक आउट, सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। आइए इनको नोटपैड के अंदर लिखेंगे तो आउटपुट क्या आएगी जी। ये नोटपैड के अंदर मैंने लिखा स्ट्राइक, पाकिस्तान इज ओवर कंट्री स्लैश स्ट्राइक क्लोज हो गया। अब इसमें मैंने 3 BR दे दिए हैं, इट्स मीन के जो लाइन ब्रेक है वो 3 लाइन का गैप देगा, यहाँ पे भी 3 लाइन का गैप देगा, लाइन ब्रेक है, यहाँ पे भी 3 लाइन की लाइन ब्रेक है। टेक्स्ट जो है इसी तरह आपको नजर आएगा, जैसे यहाँ पे नजर आ रहा है इसी तरह हमें वेब पेज के ऊपर भी नजर आएगा। इसको एग्जीक्यूट करेंगे, एक्स सब x10 सब एक्स सब, अब ये सबस्क्रिप्ट है और ये सबसे क्लोज हो गया जी। इसकी आउटपुट क्या होगी, पाकिस्तान इज अवर कंट्री है। अब इसके सेंटर में क्या आ गया, स्ट्राइक आउट हो गया, x10 आ गया इसका सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट दोनों, ये देखिए सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट यहाँ पे आ गए, और जो स्ट्राइक आउट किया था कि टेक्स्ट को, ये जो सेम हमने लिखा था इसके नंबर के साथ। ये थे हमारे पास सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। नेक्स्ट टेक्स्ट सेंटर टैग, द सेंटर क्लोजिंग टैग इज यूज्ड टू डिस्प्ले टेक्स्ट इन सेंटर। किसी भी टेक्स्ट को सेंटर में डिस्प्ले करने, जैसे यहाँ पे देखें HTML टैग्स ये यहाँ से और यहाँ से ये सेंटर में आया हुआ है। तो टेक्स्ट को पूरे वेब पेज की जो के अंदर जो सेंटर में अगर आपने कोई लिखना है, सेंटर हेडिंग देनी है, तो उसके लिए सेंटर का टैग यूज़ होगा। देखिए सेंटर क्लोजिंग सेंटर, इसके दरमियान क्या लिखे रहा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बिल्कुल सेंटर में यूज़ होगा, ये सेंटर के ऊपर सेंटर में डिस्प्ले होगा। नेक्स्ट है फॉन्ट साइज टैग। फॉन्ट साइज जैसे यहाँ पे इसका फॉन्ट देखें और है, ये फॉन्ट साइज और है, मतलब ये एच का जो फॉन्ट साइज है ये तकरीबन 20 के करीब है और ये 14 के करीब है। तो फॉन्ट साइज टैग भी हम चेंज करके फॉन्ट जो है वो कितना बड़ा नजर आए। अभी हमने लास्ट एग्जांपल की इसमें फॉन्ट साइज कम था, लेकिन हम इसमें फॉन्ट साइज को इंक्रीज भी कर सकते हैं बाय गिविंग अ फॉन्ट साइज टैग। अब इसमें देखिए फॉन्ट साइज इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, ये क्लोज हो गया और स्लैश के साथ इसका फॉन्ट क्लोज हो गया। तो इस इनिशियल टैग में क्या है, इसके फॉन्ट साइज देना पड़ता है हमें कि फॉन्ट साइज कितना होगा। इज यूज टू चेंज द फॉन्ट साइज ऑफ फॉन्ट, किसी भी फॉन्ट का साइज चेंज करने के लिए। रिप्लेस क्वेश्चन मार्क जो लिखा हुआ है ये वाला, इस क्वेश्चन मार्क को हम रिप्लेस कर देंगे विद द रेंज नंबर फ्रॉम 1 to 7, 1 से लेकर 7 तक के नंबर्स को, क्योंकि ये फॉन्ट साइज जो है वो 7 तक सपोर्ट होते हैं, तो 7 तक हम इसके नंबर क्वेश्चन मार्क को चेंज कर देंगे। 1 इज द स्मॉलेस्ट एंड 7 इज द लार्जेस्ट फॉन्ट। जो 7 दिएगा तो वो बहुत बड़ा फॉन्ट हो जाएगा, 1 देंगे तो सबसे छोटा फॉन्ट आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए फॉन्ट साइज इज इक्वल टू 2, अब देखिए क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस कर दिया किसके साथ, रेंज के साथ। हमने लिखा फॉन्ट साइज इज इक्वल टू 2 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और फॉन्ट क्लोज हो गया। देखिए इस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो फॉन्ट साइज है वो 2 है, मतलब सबसे छोटे से ज़रा सा बड़ा है 2 है, और आउटपुट इसकी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखा आएगा। इस तरह हम इसके कलर भी चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट कलर टैग्स, फॉन्ट के कलर्स को भी चेंज किया जा सकता है। उसके लिए सेम इसी तरह जहाँ फॉन्ट साइज है यहाँ पे लिखेंगे फॉन्ट कलर इज इक्वल टू, अब कलर यहाँ पे देंगे और इसको क्लोज कर देंगे फॉन्ट के साथ ही।
इज यूज टू चेंज द कलर ऑफ द फॉन्ट, रिप्लेस विद कलर। जो भी कलर देना चाहते हैं उसको आप इससे चेंज कर दें। जैसे हम लिखा है फॉन्ट कलर, अब फॉन्ट कलर है ना, तो फॉन्ट कलर लिखेंगे। इसमें फॉन्ट साइज होगा तो साइज लिखेंगे। फॉन्ट कलर इज इक्वल टू, अब क्वेश्चन मार्क को हमने कलर से रिप्लेस करना है, ठीक है, रेड। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, और फॉन्ट को हमने क्लोज कर दिया, तो इसकी आउटपुट क्या होगी, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट अपीयर इन रेड कलर, ये रेड कलर के ऊपर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 टैग हैं। सेंटर में क्या आ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। फॉन्ट साइज में हमने लिखा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, उसका फॉन्ट साइज दिया हमने 2, और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट दिया है, उसको कलर कौन सा दिया है, रेड। तो आइए देखते हैं इसमें इसकी एग्जीक्यूशन क्या होगी। ये मैंने इसमें नोट पैड में लिख दिया सारा। अब इसमें देखिए सेंटर लिखा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सेंटर क्लोज हो गया, BR दिया लाइन ब्रेक, फॉन्ट साइज इज इक्वल टू 2, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखा है, और फॉन्ट कलर हो गया। इसमें मैंने एक और लिखा है, फॉन्ट साइज में 2 दिए हैं, फॉन्ट साइज इक्वल टू 2, मैंने दोनों मीन के दे दिए। छोटा साइज क्या होगा और सबसे बड़ा जो साइज है वो दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो आपने देखना है, इसलिए मैंने इसमें दोनों ही लिख दिए हैं, फॉन्ट साइज। अब इसमें देखिए मैंने 2 टैग इकट्ठे लगाए। जितने भी टैग आप लगाते रहेंगे वो इकट्ठे भी लग सकते हैं सारे। जैसे यहाँ पे देखिए ये 2 टैग इकट्ठे हैं, फॉन्ट साइज इक्वल टू 7, और इसको मैंने सेंटर भी दिया है, जबकि यहाँ पे हम सिंगल यूज कर रहे हैं टैग। फॉन्ट साइज इक्वल टू 2 माइक्रोसॉफ्ट, यहाँ पे भी सेंटर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सेंटर दिया है। इट्स मीन कि हमने सिंगल टैग यूज किया, जबकि यहाँ पे देखें 2 टैग भी यूज किए। बस जितने टैग लगाएंगे उसके इनिशियल पहले लगते जाएंगे और क्लोज होते जाएंगे, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे देखें फॉन्ट साइज क्या हो 7, और वो किस में आए, सेंटर में आए, क्या हो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। फॉन्ट पहले दिया था, फॉन्ट क्लोज हो गया, सेंटर बाद में दिया था, सेंटर क्लोज हो गया, ठीक है। तो इसमें 2 हैं, फॉन्ट साइज इसमें 2 एक्सेल छोटा लिखा आएगा पहले, फिर वही एक्सेल बड़ा लिखा आएगा, लेकिन वो सेंटर में होगा, जबकि ये सेंटर में नहीं आएगा क्योंकि इसके साथ हमने सेंटर नहीं लगाया। नेक्स्ट, इसी तरह कलर के भी मैंने 2 लिखे हैं, फॉन्ट कलर इज इक्वल टू रेड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, और फॉन्ट कलर इज इक्वल टू ब्लू, पावर पॉइंट ही लिखा हुआ है। ये 2 कलर में आएगा, रेड में आएगा और ब्लू में आएगा। आइए देखते हैं इसको जी। सबसे ऊपर क्या था, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सेंटर में आ गया, जो सेंटर किया हमने। फिर एक्सेल जो सेकंड में लिखा था वो देखिए हमने इसको सेंटर नहीं किया था। अब ये कितना, ये 2 है। अब देखिए इसका जो साइज है वो 7 है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, और सेंटर भी है, ये सेंटर में भी आ गया और इसका साइज भी इंक्रीज है, जबकि यहाँ पे साइज का 2 था लेकिन सेंटर भी नहीं था, इसलिए यहाँ पे। नेक्स्ट हो पावर पॉइंट, रेड में और ब्लू में, जो हमने कलर लिखा वो रेड आ गया और सेकंड पे ब्लू आ गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये देख सेंटर में आ गया। एक्सेल हमने लिखा था जो बिल्कुल इस साइड पे आया था, और फॉन्ट साइज सेंटर एक्सेल दिया, मीन फॉन्ट साइज का 7 सबसे बड़ा जो सेंटर में आ गया था एक्सेल, और पावर पॉइंट बिल्कुल रेड कलर में, और सेम पावर पॉइंट ब्लू कलर में भी आ गया, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टैग्स है आज के, जिसमें हमने ये सारे टैग्स में किए। अब नेक्स्ट टैग हमारे पास 3 और हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टैग्स हैं, ये आपने सारे अप्लाई करने हैं और इनको एग्जीक्यूट भी करना है। लेकिन याद रखें, जब आप इसको नोट पैड के ऊपर लिखेंगे तो उसको जब आप सेव करेंगे उस फाइल का नाम लिखेंगे और डॉट उसकी टेक्स्ट नहीं होगी, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो नोट पैड है वो txt की एक्सटेंशन के साथ फाइल को सेव करता है, जबकि आपने नाम देना है जब उसको डॉट किसके साथ लिखना है, HTML की एक्सटेंशन के साथ आपने इसको सेव करना है। तो आज के जो काम है आपने नोट डाउन करना है नोटबुक्स के ऊपर, और राइट डाउन दी हेडिंग। असाइनमेंट क्या होगी, राइट डाउन दी टैग, हेडिंग, बोल्ड, टैलिक, अंडरलाइन, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, फॉन्ट साइज, फॉन्ट एंड कलर टैग्स कि आपने इन सब का अपना एक वेब पेज डिज़ाइन करना है इन सारी टैग्स को अप्लाई करते हुए। तो अब उस जो मैंने टैग्स लिखे थे जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर पॉइंट, उसकी जगह आप पूरा कोई पैराग्राफ भी लिख सकते हैं, कोई 5-6 लाइन का पैराग्राफ लिखें, BR का टैग लगा दें, लाइन ब्रेक आता रहेगा सब में। तो इस तरह आपने ये सारे अप्लाई भी करने हैं। थैंक्स।